महायोगी गोरखनाथ ने हनुमान को बंदी क्यों बनाया? दोस्तों, महान हिंदू योगी गोरखनाथ का नाम आपने जरूर सुना होगा। एक दिन गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, लेकिन उनका चेहरा उतरा हुआ था। ऐसे में उनके शिष्य ने उनसे पूछ ही लिया कि आखिर वह इतने उदास क्यों बैठे हैं। गोरखनाथ ने कहा, उनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ न जाने कहाँ हैं। उन्होंने एक लंबे समय से अपने गुरु के दर्शन नहीं किए हैं। उन्हें अब उनकी चिंता सताने लगी है, क्योंकि वो अपनी दिव्य शक्ति से भी अपने गुरु को देख पाने में असमर्थ हैं। ऐसे में गोरखनाथ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किससे अपने गुरु के बारे में पूछे, क्योंकि उनके आसपास के सभी लोगों को उनके विषय में कोई जानकारी नहीं थी। शिष्यों से बात करते हुए संत गोरखनाथ ने ये निर्णय लिया कि वह सब जगह जगह जाकर अपने गुरु के बारे में पूछेंगे। ऐसे बैठे रहने से तो उन्हें कुछ पता नहीं चलने वाला। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ को लोग स्वयं शिव का अवतार मानते थे। वह एक सिद्ध योगी और उच्च स्तर के दिव्यदर्शी भी थे। वह लोगों से एकदम दूर एकाकी जीवन जीना पसंद करते थे। उनके बहुत कम शिष्य थे, जिसमें से एक थे गोरखनाथ। दोस्तों, गोरखनाथ के बारे में कहा जाता है कि वो भारत के पश्चिमी समुद्र तट से आए थे। जब गोरखनाथ ने अपने गुरु को खोजने की यात्रा शुरू की, तो रास्ते में उनकी कई संतों और योगियों से मुलाकात हुई। वहीं से उन्हें पता चला कि उनके गुरु शारीरिक आनंद में विलीन हो चुके हैं। यह सुनकर गोरखनाथ जी को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें पता चला कि उनके गुरु त्रिया राज्य में हैं। कहा जाता है कि ये एक ऐसी जगह थी जहां सिर्फ महिलाएं ही जा सकती थी, और जो भी पुरुष यहां जाने की कोशिश करता था उसकी मृत्यु हो जाती थी। इसके पीछे वजह यह थी कि खुद पवन पुत्र हनुमान जी इस जगह की रक्षा किया करते थे। उन्होंने यहाँ रहने वाली स्त्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली हुई थी। हर रात हनुमान जी वहाँ आते थे और जोर से गर्जना किया करते थे, जिसे यदि कोई आम पुरुष सुन ले तो वहीं नष्ट हो जाया करता था। हनुमान जी की शक्तियों की वजह से दिन के किसी भी समय त्रिया राज्य में कोई भी पुरुष कदम तक नहीं रख सकता था। लेकिन गोरखनाथ जी ने तो मन बना लिया था, इसलिए वह उस घर के बाहर पहुंच गए जहां उनके गुरु के होने की खबर उन्हें मिली थी। उन्होंने वहां प्रवेश करने की कोशिश भी की थी, लेकिन चाहकर भी वह अंदर नहीं जा पा रहे थे। दूसरी बात ये भी थी कि वह बाल ब्रह्मचारी थे, इसलिए उनका अंदर जाना ठीक भी नहीं था, क्योंकि उस घर में सिर्फ महिलाएं ही थी। इसलिए गोरखनाथ जी के मन में शंका भी थी, वह अंदर कैसे जाएं? ऐसे में वह बाहर बैठकर ही उपाय सोच रहे थे, तब उन्हें एक संगीत मंडली दिखी जो ढोलक, मंजीरा और तबला लिए उसी ओर जा रही थी। वह सब अंदर जाने से पहले गाने का अभ्यास करने लग गई। गोरखनाथ जी ने जब उन्हें देखा तो उन्होंने सोचा कि शायद ये महिलाएं उनकी कुछ मदद कर दें। ऐसे में गोरखनाथ जी उनके पास जा पहुंचे और उनसे त्रिया राज्य के बारे में पूछा, और उन्होंने जानना चाहा कि क्या वह भी उनके साथ अंदर जा सकते हैं। उन स्त्रियों ने कहा, वहाँ तो आप कदम भी नहीं रख सकते। यदि हनुमान जी ने किसी पुरुष की परछाई भी वहाँ देख ली तो गजब हो जाएगा। तो गोरखनाथ जी ने कहा, मैं इतना बलशाली हूँ कि एक स्त्री के रूप में आप सभी के साथ अंदर चल सकता हूँ। आप मुझे खुद के साथ चलने की आज्ञा दें। स्त्रियां मान गईं और गोरखनाथ जी ने त्रिया राज्य में प्रवेश कर लिया। लेकिन यहाँ जाने के बाद भी वह अपने गुरु को कहीं देख नहीं पा रहे थे। गोरखनाथ जी ने उस घर में प्रवेश करते ही सबसे पहले पूरे क्षेत्र को अपनी शक्तियों में बांध लिया। अंदर वह लगातार अपने गुरु को तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्हें वह कहीं नहीं दिखे। रात्रि का समय था। हनुमान जी रोज की तरह त्रिया राज्य का भ्रमण करने आए। उन्होंने जैसे ही गर्जना की, उनकी शक्तियों का कोई असर ही नहीं हुआ। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर इस संसार में उनसे ज्यादा बलशाली और कौन आ गया है जो उनकी शक्तियों को काट सकता है। हनुमान जी को आशंका हुई तो उन्होंने तुरंत अंदर जाने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें वहां रह रही महिलाओं की चिंता हो रही थी। जैसे ही उन्होंने पहला कदम बढ़ाया, वह अंदर ही नहीं जा पाए और एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें बांध लिया। वे खुद को इस बंधन से अलग ही नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को याद किया और उस शक्ति को सामने आने को कहा जो उन्हें बांध रही है। उनके सामने गोरखनाथ जी स्वयं आ गए। हनुमान जी ने उन्हें कहा, तुम्हें ज्ञात भी है कि तुमने क्या किया है? हनुमान जी ने अपनी शक्तियों को उन पर साधा, लेकिन कुछ काम नहीं किया। एक साधारण से साधु को हनुमान जी हरा ही नहीं पा रहे थे। वे समझ गए कि यह कोई आम नहीं बल्कि दिव्य पुरुष हैं। हनुमान जी गोरखनाथ के बल से प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, बताओ तुम्हें क्या वरदान दूं? गोरखनाथ जी हनुमान जी से कहते हैं, कृपया मेरे गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी को यहाँ से मुक्त कर दीजिए और उन्हें मेरे साथ जाने दीजिए। हनुमान जी ने उनकी बात मान ली और योगी मत्स्येंद्र नाथ को तुरंत वहाँ से मुक्त कर दिया। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि इस जगह पर आज भी हनुमान जी उपस्थित हैं और महिलाओं की रक्षा करते हैं।